जहां हर कहानी है मस्ती से भरी। राजपुर गांव का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर की एक लहर दौड़ जाती थी। गांव चारों ओर से घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा था। दिन में यह गांव साधारण लगता था, पर रात होते ही यहाँ का सन्नाटा चीखों में बदल जाता था। लोग कहते थे, इस गांव में कोई है जो दिखाई नहीं देता पर महसूस होता है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि बहुत साल पहले यहां एक औरत की रहस्यमयी मौत हुई थी। गौरी नाम की एक विधवा जो गांव के बाहर तालाब के किनारे रहती थी। लोग कहते हैं कि गौरी बहुत सुंदर थी, लेकिन अकेली थी। रात के समय कोई उसकी झोपड़ी के पास जाता तो अजीब सी सरसराहट सुनाई देती, जैसे कोई धीमे कदमों से पीछे चल रहा हो। एक दिन गांव के कुछ लड़के शरारत में उसकी झोपड़ी के पास गए। किसी ने दरवाजे पर पत्थर फेंका और हंसने लगे। तभी झोपड़ी के अंदर से आवाज आई, क्यों बुलाया मुझे? अब कभी मत कहना कि मैं नहीं आती। और उसी रात वो तीनों लड़के गायब हो गए। कहते हैं सुबह जब लोग तालाब के पास पहुंचे तो वहां तीनों के जूते पड़े थे और मिट्टी पर खून से लिखी एक पंक्ति, गौरी लौट आई है। कई साल बीत गए। गांव में अब कोई उस दिशा में नहीं जाता था। बच्चे तक वहां खेलने नहीं जाते थे। लेकिन हर रात तालाब की तरफ से किसी औरत के रोने की आवाजें आती थीं, धीमी, दर्द भरी और कभी कभी गुस्से से भरी हुई। फिर गांव में एक नया आदमी आया, अर्जुन। शहर से था और सरकारी नौकरी के सिलसिले में आया था। अर्जुन को भूत प्रेत जैसी बातों पर भरोसा नहीं था। वह कहता, ये सब गांव के अंधविश्वास हैं। भला कोई मरा हुआ वापस कैसे आ सकता है? गांव के लोग उसे बार बार मना करते, बाबूजी, रात को तालाब की ओर मत जाइएगा, वहां छलावा रहता है। लेकिन अर्जुन हंसकर कहता, अगर सच में कोई छलावा है तो मैं आज रात जाकर उससे मिलकर आता हूं। रात गहरी थी, चारों तरफ धुंध छाई थी। अर्जुन अपने लालटेन के साथ तालाब की ओर चल पड़ा। झींगुरों की आवाजें और हवा की सरसराहट अजीब सा माहौल बना रही थीं। तालाब पर पहुंचकर उसने देखा, पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन उसमें किसी की परछाई हिल रही थी। अर्जुन ने पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस एक धीमी हंसी की आवाज। तुमने बुलाया ना, मैं आ गई। अर्जुन ने लालटेन उठाई और देखा, एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। बाल खुले, चेहरा आधा धुंध में छिपा हुआ। उसकी आंखें लाल जलती कोयलों जैसी लग रही थीं। अर्जुन डर कर पीछे हट गया। तुम कौन हो? मैं वो हूँ जिसे तुम सबने अकेला छोड़ दिया था। अब मैं भी किसी को चैन से नहीं रहने दूंगी। अर्जुन भागने लगा, लेकिन उसके पैर मिट्टी में धंस गए। ऐसा लगा जैसे कोई नीचे से उसे पकड़ रहा हो। उसने जोर से चिल्लाया, बचाओ! पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे उसकी लालटेन बुझ गई और अंधेरा सब कुछ निगल गया। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो अर्जुन की लालटेन तो मिली, पर अर्जुन नहीं। तालाब के किनारे वही पुरानी लिखावट दिखी, गौरी लौट आई है। गांव के पुजारी ने पूरे इलाके में हवन कराया, मंत्रोच्चार किए, पर आवाजें रुकती नहीं थीं। कभी किसी को अपने घर की छत पर किसी के चलने की आवाज आती, तो कभी कुएं से किसी औरत के रोने की। और जब कोई साहसी व्यक्ति उस आवाज की दिशा में जाता, वहां कुछ नहीं मिलता, बस हवा में एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई देती, क्यों बुलाया मुझे? कुछ साल बाद गांव में एक साधु आया। उसने गांव वालों से कहा, तुम लोग जिसको छलावा कहते हो वो कोई बुरा आत्मा नहीं, वो दर्द है जो अधूरा रह गया। साधु ने ध्यान लगाया और सबके सामने सच बताया। गौरी की मौत किसी दुर्घटना से नहीं हुई थी। गांव के कुछ लोगों ने उसकी जमीन हथियाने के लिए उसे मारा था। उसकी आत्मा न्याय चाहती थी। साधु ने तालाब के पास पूजा करवाई और उन दोषियों के नाम उजागर किए।
अगले ही दिन गांव के 3 बुजुर्ग अचानक बीमार पड़ गए और मर गए, वही लोग जिन पर शक था। उस दिन के बाद तालाब की तरफ से कोई आवाज नहीं आई।